जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है परमा एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि, नियम और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में से एक मानी जाती है परमा एकादशी, जो कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। परमा एकादशी, जिसमें परमा का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ या सर्वोच्च, इसी कारण से इस एकादशी को सर्वोच्च एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी सबसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से समृद्धि देने वाली एकादशियों में से एक है और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा के लिए बहुत ही शुभ होने के साथ ही इस दिन के व्रत को बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि परमा एकादशी के दिन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत करने से जीवन में आने वाली समस्याएं, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होने के साथ ही साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कृपा भी मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में परमा एकादशी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। परमा एकादशी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और पंचांग के अनुसार अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 11 जून 2026 दिन गुरुवार की सुबह 12:58 से लेकर 11 जून 2026 दिन गुरुवार की रात्रि के 10:36 तक। साल 2026 में परमा एकादशी 11 जून 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी, तो वहीं व्रत का पारण किया जाएगा 12 जून 2026 दिन शुक्रवार की सुबह 5:44 से लेकर सुबह के 8:25 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं परमा एकादशी की पूजा विधि को। परमा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें और फिर व्रत का संकल्प लें और इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग के कपड़े को बिछाकर उसे पवित्र करके उस पर भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें। अब भगवान के समक्ष घी के दीपक को जलाएं और उन्हें पीला पुष्प, फल और मिठाई को अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि भोग में विशेष रूप से तुलसी दल को अर्पित जरूर करें, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। अब इसके पश्चात परमा एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या फिर सुनें और फिर ओम नारायण या फिर ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप कर लें, क्योंकि इस दिन इन मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। परमा एकादशी के व्रत में पूरा दिन निराहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर यह संभव न हो सके तो फल, दूध या फिर हल्का सात्विक भोजन ले सकते हैं। अब दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि में पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और फिर ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र का दान करके पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। तो चलिए अब जान लेते हैं परमा एकादशी व्रत के नियमों को। परमा एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से मानी जाती है, अर्थात 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें, भूल कर भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस दिन मन, वाणी और व्यवहार को पवित्र रखने के साथ ही इस दिन झूठ बोलने, क्रोध करने और नकारात्मक विचारों से खुद को बचा कर रखें। परमा एकादशी के पावन दिन रात्रि में भगवान विष्णु का भजन और कीर्तन को बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं परमा एकादशी के महत्व को। हिंदू पुराणों में परमा एकादशी को बहुत ही प्रभावशाली व्रत बताया गया है। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण ने स्कंद पुराण में अर्जुन को इस व्रत की महिमा को बताया था कि इस दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है।
अधिक मास में पड़ने के कारण से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी व्रत करने से आर्थिक समस्याओं, कष्टों और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा इस व्रत के प्रताप से पिछले जन्मों के पाप कम होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग भी खुलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को परमा एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर एकादशियों से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।